we have implemented a vigorous new visa policy. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुशामदीद। नाज़रीन, अमेरिका ने एक नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और इस सिलसिले में अभी आपने मार्को रूबियो का एक जुमला भी मैंने आपको सुनवाया। बाकी क्या इस वीज़ा पॉलिसी में चेंजेस आ रही हैं, क्या चीज़ें उन्होंने अनाउंस की हैं, उसका भी जिक्र करूँगा और साथ ही जो स्टूडेंट वीज़ा वालों के लिए बुरी खबर है उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है। बेशक आपने वो खबर सुन ही ली होगी, लेकिन फिर भी उसका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि लाखों जो स्टूडेंट्स हैं दुनिया भर से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका को वो ये समझते हैं कि ये उनकी ना एक तो ये कि आला तालीम का एक बहुत बड़ा जो है वो सेंटर है, और दूसरा वो बीइंग एन इमिग्रेंट ये ख्वाब रखते हैं कि जब वो कभी जाएंगे वहाँ से यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे और उनके लिए न सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ और जो खुशहाली के रास्ते खुलेंगे, बल्कि अमेरिका में भी शायद वो कोई ऐसा रोल प्ले कर सकें जो उनको अमर कर दे। अब ये दरवाजे बंद हुए हैं, इसके हवाले से बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन साथ ही जो इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है अमेरिका के वीज़ा के लिए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। लेकिन ये जो खुशखबरी है और ये जो स्टूडेंट वीज़ा हैं, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं और साथ ही फिर नई पॉलिसी का भी जिक्र करना ज़रूरी है। अब जो अनाउंसमेंट आई मार्को रूबियो और ट्रंप की जानिब से, और उन्होंने बिल्कुल बरमला इजहार किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ा को रोक दिया जाए जब तक कि उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो जाती, उनको मुकम्मल तौर पे छान पटक नहीं हो जाती, उनकी जांच पड़ताल नहीं हो जाती और ये देख नहीं लिया जाता कि उनके क्या व्यूज़ हैं, वो किस मामले पर क्या राय रखते हैं। लेकिन इसका जो लुबे लुबाब है वो कुल मिलाकर वही है कि उनके जो इसराइल के बारे में क्या ख़यालात हैं और जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से उनकी क्या सोच है, उनके सोशल मीडिया की पोस्ट, उनकी जो कमेंट्री है या उनके जो ख़यालात हैं वो क्या इजहार करते रहे हैं। इस मामले को बहुत बारीक बीनी से देखा जाए और जो नई वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उनको इंटरटेन ना किया जाए जब तक कि ये एक तो उन्होंने ये कहा कि इसको रोक दिया जाए, नई जो एप्लीकेशंस हैं उनको इंटरटेन ना किया जाए, और फिर एक नए जो है वो जो उनका केबल है, जो उनकी कम्युनिकेशन का एक लेटर आप कह लें उसको, या एक ऑफिशियल जो डिप्लोमेटिक एक केबल है उसका इंतज़ार करेंगे, उसमें हम मज़ीद चीज़ें भी बताएंगे। अब ये जो स्टूडेंट वीज़ा के लिए रिस्ट्रिक्शन लगी है इसके पीछे ऑब्वियसली आपको मालूम है जो प्रोटेस्ट हुए थे अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स के, फिर उनके जो उन्होंने जो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट किए, फिर उसके अगेंस्ट जो है वो हुकूमत ने जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई उन्होंने काफ़ी जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपनाया, फिर उन्होंने इस तमाम सेंटिमेंट को जो है वो बिल्कुल रद्द किया और उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इस किस्म के किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है उनको हम मुल्क बदर करेंगे। और फिर हमने देखा कि स्टूडेंट्स भी गिरफ़्तार हुए और बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो वीज़ाज़ भी रिवोक हुए। और अब उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि मज़ीद जो लोग अमेरिका आना चाहते हैं ये इंश्योर किया जाए कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या ख़यालात हैं, उसके बाद ही उनको वीज़ा वगैरह ग्रांट किया जाए। अब इसके साथ जो दूसरी चीज़ इंटरलिंक है वो है इमिग्रेंट्स के लिए क्या खुशखबरी है और इमिग्रेंट्स का इस सारे मामले से क्या लेना देना है। मैं उनकी केबल से ही एक जुमला आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। जो उन्होंने केबल में लिखा है वो कहते हैं कि काउंसलर सेक्शंस विल नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन द वर्कलोड एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच केस प्रायर टू स्केड्यूलिंग देम गोइंग फॉरवर्ड। ये केबल में उन्होंने लिखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी शुड बी गिवन ऑन सर्विसेज फॉर यूएस सिटीजन्स, इमिग्रेंट वीज़ाज एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तीन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। एक, उन्होंने रोक दिया स्टूडेंट वीज़ा वाली बात को कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो सख्त जो है वो जांच पड़ताल और मॉनिटरिंग और सारी चीज़ें की जाएँ, लेकिन तीन चीज़ों को ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जाए। जब ये जो उन्होंने पॉलिसी जो उनको उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो अपने काउंसलेट्स को और जो उन्होंने अपने जो एम्बेसीज़ हैं मुल्क दुनिया भर में उनको जो भेजी है, तो वो कहते हैं कि एक तो यूएस सिटीजन्स हैं, अगर कोई उनको आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, उनके जो भी केसेस हैं, जो भी काम हैं, जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको प्रायोरिटी देंगे आप। दूसरे नंबर के ऊपर इमिग्रेंट वीज़ाज़ को आप जो है वो प्रायोरिटी पे रखेंगे और तीसरे नंबर पर आप फ्रॉड प्रिवेंशंस को कि कोई बंदा गलत तरीके से जो है वो अमेरिका में दाखिल ना होने पाए। अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि एक तरफ तो मास डिपोटेशन कैंपेन चल रही है अमेरिका के अंदर जहां लोगों को जहाज़ भर भर के मुल्क से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन साथ ही उनकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं अपने जो काउंसलेट हैं, एम्बेसीज़ हैं दुनिया भर में, मार्को रूबियो की और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, खुद ट्रंप ने भी कई दफ़ा इसका खुल के इजहार कर दिया अब तो,
कि स्टूडेंट्स की वीज़ा तो रिवोक हो रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में जो है वो जल्दी लाई जाए, तेज़ी लाई जाए, और उसके अंदर जो जो चीज़ें कंप्लीट करने वाली हैं, जिसको प्रायोरिटी पे हल होना चाहिए, वो ये 3 शोबे हैं। तो इमिग्रेंट्स जो अमेरिका जाना चाहते हैं, मैं उन इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, लेकिन जो जाना चाहते हैं, जिनके कोई केसेस लगे हुए हैं, उनके लिए शायद ये एक अच्छी खबर है कि गो के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बुरी खबर, लेकिन इमिग्रेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है। अब बात कर लेते हैं जो मार्को रूबियो ने एक नई पॉलिसी का ऐलान किया है। वो पॉलिसी बेसिकली क्या है? वो पॉलिसी भी इन्हीं दोनों इश्यूज़ के साथ इंटरलिंक्ड है। उन्होंने ऐलान किया है और इस बात का बरमला इजहार किया है कि अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, और इसराइल के अगेंस्ट जितनी भी पॉलिसीज़, जितनी भी चीज़ें दुनिया भर में चल रही हैं, वो उनके भी ख़िलाफ़ जो है उनको भी अकाउंटेबल ठहराएगा। और साथ ही उन्होंने इस चीज़ का भी हवाला दिया अपने स्टेटमेंट में, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ अभी थोड़ी देर में, कि जो अरब इब्राहिम अकॉर्ड है, उसके मुताबिक जब दुनिया के मुसलमान ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया, तो एक नई होप और एक नया जो है वो पैगाम सामने आया। और हम ये चाहते हैं कि जो भी अमेरिका में आए, जो लोग अमेरिका में दाखिल हों, वो किसी तौर पर भी जो है वो इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, कोई काम ना करें। तो ये एक नई उन्होंने क्लियर कट पॉलिसी भी अनाउंस कर दी है, और इस पॉलिसी में उन्होंने मज़ीद क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप वो भी सुनिए और उसके साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए, क्योंकि आज के वीलॉग में ये 3 चीज़ें मुझे डिस्कस करना मकसूद थी। नंबर 1 कि आपके लिए एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है कि अभी उनके वीज़ाज़ हॉल्ट हो गए हैं, रुक गए हैं। अभी उनको जैसे ही ये नई कोई उनकी केबल आती है, कोई पैगाम आता है, कोई डायरेक्शन आती है, उसके बाद उनके लिए वीज़ाज़ खुल जाएंगे, उसके बाद उनके लिए जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन उन लोगों को वीज़ा मिलेगा कि जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कोई ऐसी पोस्ट, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी चीज़, वीडियो वगैरह नहीं है कि जो उन्होंने एंटी इसराइल की हो, क्योंकि इस वक्त बहुत सख्त पॉलिसी है अमेरिका की, वो किसी किस्म की भी ऐसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात कि जो इमिग्रेंट्स हैं, मैंने आपके सामने ज़िक्र किया कि प्रायोरिटी पे उनको रखा जाएगा, कि जो लोग यहाँ से यानी कि किसी भी मुल्क से अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके केसेस को प्रायोरिटी पे तय किया जाए। और तीसरी बात कि जो उनकी पॉलिसी है, कि जिस पॉलिसी में उन्होंने बरमला इजहार कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका की एग्जैक्ट क्या पॉलिसी है, जो नई वीज़ा पॉलिसी है, उसका जो कॉर्नर स्टोन है, उसका जो मेन पॉइंट है, फोकल पॉइंट है, वो क्या है, वो भी उन्होंने खुल के बयान किया है। वो सुनिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. But we do see an eventual light at the end of this long tunnel of suffering. One can imagine a Middle East in which the Abraham Accords eventually reign. So thank you for the opportunity to address you.